अब मुझे 12 की जरूरत है मामा जी। अभी 12 ही आएगा। कोटलेस माइक यदि किन्हीं के पास है मंच पर उपस्थित करेंगे। मेरा सुझाव है महाराज कि दुर्योधन का हट पूरा हो गया है और उसका मान भी रख लिया गया है। युधिष्ठिर हार गए हैं, इसलिए इस द्यूत क्रीड़ा को यहीं समाप्त किया जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सारी संसार हमारी हंसी नहीं उड़ाएगा कि दुर्योधन ने सम्राट युधिष्ठिर को जीतने का मौका नहीं दिया? क्या इससे हस्तिनापुर का अपमान नहीं होगा? ये तो दुर्योधन ठीक कह रहा है। इस बार मैं अपना रथ दांव पर लगाता हूँ। कितना चाहिए भांजे? ये भी जीत गया। पांडवों के धन को नहीं, पांडवों के मन को जीतने का प्रयत्न करो युवराज दुर्योधन। आप दिग्विजय मेरे जय भ्राता से कहिए कि द्रुपद में अगर हारने से डरते हैं तो अभी बंद कर दे द्रुपद क्रीड़ा। मैंने यह द्रुपद क्रीड़ा में आमंत्रित किया है और मैं ही इन्हें नहीं छोड़ सकता। इस बार मैं अपना रथ दांव पर लगाता हूँ। लगाओ भांजे, लगाओ मामा श्री। पाँच चाहिए मामा श्री, पाँच। फिर से जीत गया। भ्राताश्री, अरे आज आपको पैदल ही चलना होगा भ्राताश्री, भ्राताश्री। लगाओ भांजे, लगाओ। बोलो बोलो भांजे। अब मैं अपने 1,00,000 दांतों को दांव पर लगाता हूँ। लगाओ दुर्योधन, मेरे भांजे लगाओ, लगाओ मामा श्री। कितना चाहिए? अब मुझे 12 की जरूरत है मामा श्री। अब मैं अपनी सारी संपदा अब मैं अपने ब्राह्मणों और उनकी संपत्ति को छोड़कर देश, नगर और राज्य और जनता सभी की संपत्ति दांव पर लगाता हूँ। भांजे मेरे, बोलो लगाओ। अब मुझे आज की आवश्यकता है मामा श्री।
क्या लगाएंगे आप? अब मैं अपने अनुज नकुल को दाव पर लगाता हूँ। अब मैं अपने प्रिय सहदेव को दाव पर लगाता हूँ। लगाओ मामा श्री। बोलो क्या चाहिए? बोलो बोलो। और मुझे चार चाहिए मामा श्री, चार। अब क्या लगाओगे दाव पे? अब मैं प्रिय अनुज अर्जुन को दाव पर लगाता हूँ। लगाओ भांजे, लगाओ मामा श्री। क्या चाहिए? बोलो दुर्योधन, बोलो। अब मुझे नो की आवश्यकता है मामा। नो अभी नो। लेकिन भ्राता श्री से पूछ लीजिए, उनको भी कुछ चाहिए क्या? बोलो, अभी स्वीकार है कि नहीं? मुझे अपने अनुजों से पूछने की आवश्यकता नहीं है मामा श्री। मुझे अपने भाइयों पर विश्वास है। ऐसा नहीं होगा। नो 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 मामा श्री। इन लोगों ने सर पर हाथ रखे मामा श्री, और सर पर हाथ रखे हैं। अब क्या दाव पे लगाओगे भ्राता श्री? लगाओ भांजे, लगाओ मामा श्री। अच्छा, ये लोग सब कुछ खाएगा नहीं? इतना सब हारते जा रहा, कुछ खाएगा तुम लोग? कुछ नहीं। जो हार गया है, जो कुछ खाएगा क्या? ये कहाँ से खाएंगे? ये तो सर्वत्र अपना हार चुके हैं। अभी और बचा है हारने को, वो भी ना देंगे। अब मैं अपने प्रिय भीम को दाव पर लगाता हूँ। बोलो मेरे भांजे, खाया पूरा पिया हुआ है क्या? देख रहे हैं कितना मोटा ताजा है। पूरा खाया पिया घर का है। मामा श्री, अब दाव खेलो। ये भीम भी हमारा दास बनेगा, दास। मुझे चार चाहिए मामा श्री, चार। भीम भी दास हुआ। तुम हमारे दास हो भीम, तुम दुर्योधन के दास हो। अब आप क्या लगाएंगे महाराज? बोलिए बोलिए महाराज। अब मैं अपने आप को दाव पर लगाता हूँ। बोलो भांजे मेरे दुर्योधन, बोलो, लगाओ। खेल आजाद मामा श्री। बोलिए, बोलो भांजे, बोलो। अब मुझे सांप की आवश्यकता है मामा श्री। उन्होंने अपना सर्वत्र खो दिया मामा श्री। अभी और कुछ लगाने को दाव पे, इससे पूछो, वो भी दाव पे लगाएंगे। अब तो मेरे पास दाव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा मामा श्री। अब इसलिए दूध की रक्त माफ किया जाए। है ऐसा नहीं महाराज। वो अभिमानी, वो मेघनानी द्रौपदी जो है आपके पास, द्रौपदी बाकी है द्रौपदी, उसको भी दाव पे लगाओ। लाओ द्रौपदी को। हमारे दाव पे
सभी दास है। महाराज धृतराष्ट्र, इस सभा में आपकी पुत्र वधु का नाम इस अनादर से लिया गया और आप यह देखकर चुप रह गए। अपने इस पुत्र दुर्योधन को त्यागने का साहस कीजिए महाराज, साहस कीजिए, नहीं तो ये दुष्ट पुत्र इस गुरु राजघराने पर इतनी कालिक मलेगा कि गंगा जी का सारा जल इस कालिक को धोने के लिए कम पड़ जाएगा महाराज, कम पड़ जाएगा। इस अभिमानी काले कौवे को इस राजघराने के आंगन से हटा दीजिए महाराज, हटा दीजिए और मयूरों को आमंत्रित कीजिए ताकि वे आए और इस राजघराने को मान और सम्मान के योग्य बना दे और ये शुभ कार्य करने में विलंब ना करें महाराज, विलंब ना करें, नहीं तो गुरुवंश का इतिहास केवल आपको दोषी ठहराएगा महाराज, केवल आपको। हस्तिनापुर नरेश के इतिहास को क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है काकाश्री, क्योंकि इतिहास जो है वीरों महावीरों की गाथा होती है। यदि आप केवल महामंत्री होते तो श्री हरिहर चरणों की सौगंध और मैंने आपके शीश को धड़ से अलग कर देता, परंतु आप जैसे भी हमारे काकाश्री हैं इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूं। यदि तुम मान और अपमान का अर्थ जानते होते दुर्योधन तो बीच में बोलकर अपने पिताश्री का युवा अपमान ना करते। ये मत भूलो कि ये राज्यसभा अभी भी महाराज धृतराष्ट्र की है और तुम्हें यहाँ पे किसी को ना निकालने का अधिकार है और ना ही किसी को बुलाने का। महाराज, इस राज्यसभा में विनाश का नागफन काढ़े बैठा हुआ है महाराज, इसे घेरिए मत, अपने परिवार पर दया कीजिए महाराज और युद्ध की लड़ाई की समाप्ति की घोषणा कीजिए महाराज, घोषणा कीजिए। जेस, आप पांचाली को दांव पर नहीं लगा सकते जेस। खेल में बैठे हुए युधिष्ठिर, ये स्वामी सम्राट दुर्योधन का आदेश है, इसमें आप लोग सब चुपचाप बैठे रहे, आप लोग सभी दास हैं। यदि आप द्रौपदी को हार कर उसके सम्मान को गवाओगे तो युद्ध में फेंके गए हाथ को जलना होगा, मैं उसे सूर्य से जलाऊंगा। दासप्रिय, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, खेलो दास, खेलो, अभी और कुछ आना बाकी रह गया दास, खेलो दास, खेलो, आओ और खेलो। दुर्योधन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस दिन तुम्हारी मृत्यु आएगी तुम मृत्यु के लिए तड़पोगे, लेकिन तुम्हें मृत्यु भी नहीं मिलेगी। भीष्म पितामह, अरे मुझे आपके श्राप का कोई भय नहीं है भीष्म पितामह। और महाराज, अर्थात ही तो कह रहे हैं मेरी बहन जैसी क्योंकि मेरे पिता की मित्र की पुत्री 5 पुरुषों के साथ संबंध रखने वाली इस स्त्री को बहन कहने में मुझे लज्जा है। अश्वत्थामा, यदि तुम मेरे पुत्र न होते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता। ऐसे शब्द बोलने के दंड स्वरूप में मैं तुम्हें श्राप देता कि तुम्हारे रोम रोम में कीड़े
एक योद्धा का अपमान केवल जाति के नाम पर कर सकती है, वो कन्याओं जंत्र की कैसे हो सकती है? अपने सामर्थ्य पे घमंड करते हो, निर्बल भिखारी की तरह आप शब्द बोलते हो। स्मरण रहे तुम्हें कि एक दिन तुम अपना सामर्थ्य और ज्ञान खो कर मरोगे। अब तुम धर्म अधर्म का बात करते हो। ये खेल के चलते तुम लोग सब तो दास बने हुए हो। लगाओ युधिष्ठिर, लगाओ द्रौपदी को दांव पर लगाओ, युधिष्ठिर लगाओ। लगाओ जय श्री, द्रौपदी को दांव पे लगाओ। अब मैं अपने प्रिय अर्धांगिनी पांचाली को दांव पर लगाता हूँ। मामा श्री लगाओ। मामा श्री, अब मुझे 3 की आवश्यकता है। द्रौपदी हमारी हुई, हमारी हुई द्रौपदी। तुमने अपना सर्वस्व खोया, तुमने अपनी धन खोई, तुमने अपनी संपत्ति खोई, जमीन खोया, जायदाद खोए। तुमने अपनी पत्नी को भी हारा, पांचाली को भी हार गए। जय माता श्री। दुशासन, जी भ्राताश्री। तुम जाओ और पांचाली को इस वाली सभा में बाल बदल के घसीट के लाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। और मेरे पुत्रों का पक्ष कभी नहीं छोड़ेंगे। कृपा करके बैठिए तापश्री, बैठिए, अपना आसन ग्रहण कीजिए। दुशासन, जाओ और उतार दो उस द्रौपदी की सॉरी। इसके बस तो खत्म ही नहीं हो रहे। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, गिरधारी हे
सभा है सारी लाज रखो है कृष्ण दूसरा